नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा था, अगली बार हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, मैरिज से रिलेटेड ही। विवाह की सफलता का रहस्य क्या है? तो आज हम आते हैं केवल शुक्र के ऊपर। आप सभी को, जो लोग थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, थोड़ा बहुत ज्योतिषीय ज्ञान रखते हैं, उनको सबको ये पता होगा कि शुक्र काल पुरुष कुंडली में दो भावों को बताता है, दूसरा भाव और सातवां भाव। दूसरे और सातवें भाव को अगर हम कुंडली में देखते हैं तो दूसरे से सातवां भाव सिक्स्थ पड़ता है, यानी छठा। छठा हमेशा चैलेंजेस का भाव है। और सातवें से दूसरा भाव आठवां पड़ता है। आठवां का मतलब है डेथ, डेथ ऑफ मैरिज, यानी शादी की बहुत बुरी स्थिति हो जाना। ठीक है, क्रॉनिक स्थिति में आ जाना। आठवां भाव हमेशा क्रॉनिक इश्यूज दिखाता है। अब आप ये कहेंगे मैं दूसरे और सातवें भाव की बात क्यों कर रही हूँ? तो बिल्कुल, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक भी है, शुक्र सुख और समृद्धि का कारक भी है। शुक्र जो है हमारे धन संपदा का कारक भी है। अब शुक्र कैसे शादी को बिगाड़ता है या सफल बनाता है? शुक्र दूसरे भाव का कारक, वृषभ राशि, दूसरे भाव को काल पुरुष कुंडली में दूसरा भाव आता है। दूसरा भाव है हमारी वाणी का भाव, हमारा परिवार जिसमें हमने जन्म लिया है, हमारी अर्न्ड मनी, जो हम पैसा कमाते हैं वो पैसा। ठीक है, और हमारे संस्कार। ये चार चीजें, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि हम विवाह की बात कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ इन चारों का ही विशेष रूप से वर्णन करूंगी। अगर आपकी बोली खराब है तो सीधा कहाँ इफेक्ट डालेगा? चैलेंजेस कहाँ आ रहे हैं? सातवें भाव पर। अगर आपकी बोली खराब है तो आपके विवाह में डेफिनेटली चैलेंजेस आएंगे। छठा भाव कन्फ्रंटिंग हाउस भी है, चैलेंजेस वाला हाउस भी है। तो अगर आपकी वाणी खराब है, बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, तो आपकी शादी में आप ये मान के चलिए कि दिक्कतें आने वाली हैं। या आप अगर कमाई का साधन सही नहीं रखते हैं। अब कमाई का साधन सही रखना मतलब हर कोई मेहनत से कमाता है, लेकिन कई बार थोड़े से लालच से हम थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हैं कमाने के चक्कर में। तो जहां हमने बेईमानी कर ली कमाई के साधन में, वहां पर भी हमारा जो छठा भाव है, यानी सब शादी वाला भाव, वो पीड़ित हो जाएगा। अगर हमारे परिवार के संस्कार अच्छे नहीं हैं, पहले समय में जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, लड़का या लड़की आपस में एक दूसरे को नहीं देखते थे। बड़े बुजुर्ग जाते थे और परिवारों को देखते थे कि उसके परिवार में लोग कैसे रहते हैं, किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, परिवार में महिलाओं की पुरुषों की क्या स्थिति है, वो सब देखने के बाद में विवाह तय किया जाता था। यानी वहां पर परिवार के संस्कार देखे जाते थे। आजकल क्या हो रहा है, लड़के लड़की आपस में मिलते हैं, बैकग्राउंड तो देखते ही नहीं है, बस हमें अच्छा लग रहा है इसलिए हमने शादी कर ली। और शादी के बाद में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, शादी के बाद में उन्हें पता पड़ता है कि लड़के के परिवार या लड़की के परिवार के संस्कार तो अच्छे ही नहीं थे। रोज की गाली गलौज, मारपीट, बेईमानी, झूठ, रोज के आर्ग्यूमेंट से सब कुछ चल रहा है। तो जो परिवार, बचपन से आप जिस परिवार में रहे हुए हैं, आपके जो संस्कार आपके अंदर डल चुके हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी आदतों में आते हैं। तो परिवार के संस्कार देखने बहुत जरूरी हैं, नहीं तो अगेन आपके मैरिज में चैलेंजेस आएंगे। अब ये तो हो गया, जब हमने दूसरे भाव को बिगाड़ा तो हमारा सातवां भाव बिगड़ गया। यानी अगर हमने हमारे दूसरे भाव को अच्छा नहीं रखा तो हमारी वैवाहिक जीवन की स्थिति जो है वो खराब होगी। सातवें भाव को अगर हम अच्छा नहीं रखेंगे तो हमारा दूसरा भाव, यानी मैरिज में क्रॉनिक इश्यूज आने वाले हैं, और डेथ ऑफ मैरिज, यानी मैरिज खत्म भी हो सकती है, यानी कि तलाक होने की संभावनाएं बन सकती है। अब सातवें भाव को कैसे इंप्रूव करेंगे? सातवें भाव में हम क्या क्या गलतियां कर सकते हैं? सातवां भाव है हमारे स्पाउस का। यहाँ मैं लड़की या लड़के की बात नहीं कर रही हूँ, मेल या फीमेल की बात नहीं है। स्पाउस यानी आपका जो पार्टनर है, विवाह जिसके साथ में आपका हुआ है, अगर वो लड़की है तो पुरुष, और पुरुष है तो उसकी पार्टनर स्त्री। अगर आप अपने स्पाउस का सम्मान नहीं करते हैं, मेरे अनुसार किसी भी विवाह में डिसरेस्पेक्ट एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आप अपने स्पाउस का सम्मान नहीं करते हैं, स्पाउस को स्पेस नहीं देखते, एक लिमिट तक स्पेस देना जरूरी है। केवल अपनी चीजों के उसके ऊपर थोप देना और सामने वाले को प्रेशराइज करना कि मेरे अनुसार बदल जाए, ये चीजें दिक्कत दे सकती है। पार्टनरशिप हमेशा बराबर के लोगों में होती है। एक अगर सुपीरियर है और दूसरे वाले को दबा के रखने की कोशिश कर रहा है, इंफीरियर रखने की कोशिश कर रहा है, किसी तरह से टेक इट फॉर ग्रांटेड ले ले रहे हैं। फॉर ग्रांटेड ले लेना भी विवाह में
अंत तक ले आता है विवाह के वैवाहिक स्थिति को। तो वहां पर आपको करना कुछ नहीं है, पार्टनरशिप बराबर की, मैंने जैसे पिछले वाले वीडियो में कहा था, सामाजिक परिवेश पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ स्त्री और पुरुष में समानता है। समानता के बारे में हम आगे और बात करेंगे। स्त्री का अगर स्त्रीत्व का गुण चला गया तो उसके अंदर का जो भाव है वो खत्म हो जाएगा। सेम वे पुरुष का पुरुषत्व का गुण नहीं जाना चाहिए, लेकिन दोनों में हम कहते हैं ना कि किसी भी पुरुष या स्त्री में शिव और शक्ति दोनों विद्यमान है, वहां बैलेंस बना करके रखना जरूरी है। तो खैर इसके बाद में अलग किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आज तो हम केवल विवाह की बात कर रहे हैं। तो आप अपने स्पाउस को बराबरी की स्थिति में रखें और पूरा सम्मान दें, तो आपका दूसरा भाव सुधरा रहेगा, आपका सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ेगा, आपके घर में प्यार भरा माहौल बना रहेगा और साथ में आपके बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। प्लीज फॉलो करिए और लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आगे भी इसी तरह की जानकारियां मिलती रहे। थैंक यू।